हेलो ट्रेडर्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राहुल चौकसे पर। तो आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे रिव्यू देना था ट्रेड फाइंडर का। ट्रेड फाइंडर जो ऐप है आकाश सर का, ये मैं पिछले 1 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ। और अभी जो इसका सब्सक्रिप्शन फीस है वो 5,000 रुपये साल का है। मैं तब से यूज़ कर रहा हूँ जब ये महीने का 5,000 रुपये इसका सब्सक्रिप्शन हुआ करता था, तब मैंने इसे लिया था। और अभी जो है नाम है ट्रेड फाइंडर, ये तो अब भी है, पहले इसका नाम ट्रेड जीनी था। तो इसे यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट मुझे 1 ईयर तो होने पे है। और मैं इसका रिव्यू देना चाहता हूँ कि क्या रहा मेरा इसमें एक्सपीरियंस ट्रेडिंग का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो ट्रेड फाइंडर ऐप है, जैसा कि हमें बताया है रील्स में, आकाश सर रोज रील्स लाते हैं कि इसके अंदर जो ये ऑप्शन है अलग अलग, इंट्राडे बूस्ट हो गया या ब्रेकआउट बीकॉन हो गया, या नया ऑप्शन ऐड किया उन्होंने। तो इस पे जो स्टॉक आते हैं, उन स्टॉक पे अगर हम ट्रेड करें तो प्रॉफिट बनता है, क्योंकि रील्स में भी उन्होंने ऐसा ही बताया कई बार कि जो आर फैक्टर जिसमें ज़्यादा हो वो स्टॉक में ट्रेड करो तो हम प्रॉफिटेबल बनेंगे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इसको लेकर अच्छा नहीं है। ट्रेड फाइंडर में जो स्टॉक के सिग्नल आते हैं, ये 100% गारंटी नहीं है कि जिसमें आर फैक्टर ज़्यादा हो उसमें आप ट्रेड लोगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा। सिर्फ वो मोमेंटम बताता है कि स्टॉक में मोमेंटम है, बट वो मोमेंटम कब तक रहता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये ऐप मैं सिर्फ इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इसके अंदर ना थोड़ा आपको मार्केट के सेंटीमेंट पता चल जाते हैं। जैसे ये एक ऑप्शन है सेक्टर स्कोप का, तो इसमें हमें पता चल जाता है कि कौन से सेक्टर में सेलिंग हो रही है और ऑन मार्केट का जो सिनारियो है वो कैसा है। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती है मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। और जहाँ तक बात है मेरे प्रॉफिट की, तो मैंने आज तक इससे 1 वीक भी कंटिन्यू प्रॉफिट नहीं कमाया, क्योंकि कभी होता यह है कि मोमेंटम वाले स्टॉक मिल जाते हैं, ट्रेड लेने के बाद वो रिवर्स हो जाते हैं, तो उसकी गारंटी नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा। उसके बाद इसमें जो इतने सारे ऑप्शन है, मार्केट पल्स है, उसके बाद सेक्टर स्कोप, तो ये ना ज़्यादातर ना ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। आप देखो, आज ही अभी लाइव है, अभी जो टाइम हो रहा है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी टाइम हो रहा है 10:38 लाइव मार्केट में मैं जो है ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो सुबह ये देखिए, सुबह का मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था। ये देखिए, ये सुबह जो स्क्रीनशॉट लिया था, इसमें एक चीज़ नोटिस करोगे कि 9:25 पे मुझे ब्रेकआउट बीकॉन के सिग्नल आए। आईजीएल बुल का आया था 9:25। और पहली बात थी कि 9:25 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्नल आए, 8 स्टॉक के सिग्नल आए 9:25 पे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं इसमें किस में ट्रेड लूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम मेरी साइकोलॉजी ख़राब हो चुकी है कि मैं जो ट्रेड लेता हूँ फर्स्ट स्टॉक में, वो थोड़े टाइम मूवमेंट करने के बाद रिवर्स हो जाता है, तो प्रॉफिट बन नहीं पाता, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा। वन टाइम एक सिग्नल आया तो चलो फिर भी मैं वो स्टॉक देखूँ, बट इतने सारे जब स्टॉक आ जाते हैं ना, तो वहाँ ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है कि कोई मैं गलत स्टॉक तो चूज़ ना कर लूँ। अब देखिए, इसमें 9:25 पर आईजीएल आया था। अगर मैं आईजीएल का चार्ट देखूँ, ये देखिए, ये आईजीएल का चार्ट है 9:25 का। अगर मैं सिग्नल देखूँ तो ये सिग्नल था 9:25 का, यहाँ पर 9:25 पर सिग्नल आया, इसमें हम एंट्री लेते। अब मैं अपना मनी मैनेजमेंट फॉलो करके भी एंट्री लेता। यहाँ पर 9:25 पर सिग्नल आया, मेरी एंट्री होती यहाँ पर, मान लेता हूँ मैं 208 पर, और ये स्टॉप लॉस रखता हूँ, और ये गया 210, सिर्फ 2 पॉइंट का मूवमेंट आया और उसके बाद रिटर्न हो गया। तो देखिए, लाइव मार्केट में आपको जो सिग्नल फेयर होते हुए दिखा रहा हूँ मैं, अच्छा मोमेंटम था। अब उसमें सिग्नल इसलिए आया क्योंकि देखिए बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बन रहे थे, तो इसलिए उसने ट्रेड फाइंडर ने इसका सिग्नल बताया, और जैसे हमने इसकी एंट्री ली रिवर्स हो गया। अब आप बताओ, आप पहले छोटे ट्रेडर हो, आप 2-4 पॉइंट के लिए तो ट्रेड करोगे नहीं। अगर आप ऑप्शन 5 रुपये में बाय कर रहे हो तो कम से कम 5 या 8 या 10 रुपये में 10 पॉइंट का मूवमेंट तो आप लोगे ना। ऐसा नहीं होगा ना कि 5 रुपये में बाय किया, 6 रुपये में बेच दिया, 7 रुपये में बेच दिया, तो वो नहीं। उसके ये जो सच्चे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देख लिए, पूना वाला आया था दूसरा 9:25 पे, ये भी मैं देख लेते हैं।
ये देखिए पूना वाला आया था। इसका टाइमिंग मैं आपको बताता हूँ, ये आज सुबह का स्क्रीनशॉट है। 9:25 पे आया था बुल के लिए, ठीक है, 9:25 पर आया। अब 9:25 में हमने इसमें ट्रेड लिया, तो ये है 9:25 का सिग्नल। तो जैसे ही बड़ा कैंडल बना हमने यहाँ एंट्री ले ली, जैसे कि सर ने बताया है। और हमारी एंट्री लेने के बाद क्या हुआ, ये नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं हम ओवरऑल लॉस में रहते, क्योंकि इतने मूवमेंट में हमारा ऑप्शन क्या मूवमेंट करता। तो ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सही नहीं है ट्रेड फाइंडर यूज़ करके। मैं सिर्फ मार्केट का सिनेरियो देखने के लिए यूज़ करता हूँ। और जहाँ तक बात है आकाश सर की, तो पता नहीं, मुझे लगता है उनकी कुछ और स्ट्रेटजी है, वो कुछ और स्ट्रेटजी यूज़ करके ट्रेड करते हैं। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज तो वो करते हैं, उनकी रील्स में हमेशा देखता हूँ, तभी वो इंट्राडे बूस्ट से स्टॉक उठा लेते हैं, उसमें प्रॉफिट कमा लेते हैं। हमें लगता है कि हम भी कल इंट्राडे बूस्ट में ट्रेड करेंगे और नेक्स्ट डे वो सेक्टर स्कोप से स्टॉक उठा लेंगे। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इंट्राडे बूस्ट से स्टॉक उठाए या सेक्टर स्कोप से, फिर हम नेक्स्ट डे सेक्टर स्कोप से स्टॉक उठाएंगे, वो नहीं चलेगा। और आकाश सर जो है ब्रेकआउट बिकॉन से स्टॉक उठा लेंगे। तो पूरा कंफ्यूजन है, मेरे को ये समझ नहीं आता। अगर आपकी स्ट्रेटेजी, आपका जो टूल है, सॉफ्टवेयर है, ये अगर एक्यूरेट काम करता है तो आपने इतने सारे ऑप्शन क्यों दिए, ब्रेकआउट का, इंट्राडे का, इंट्राडे बूस्ट का, टॉप लेवल स्टॉक और ये सेक्टर स्कोप, इतने सारे ऑप्शन देके आपने ट्रेडर को क्यों कंफ्यूज किया। इससे बेटर है आप इतने ऑप्शन ना देके एक ही ऑप्शन दो, चाहे वो ब्रेकआउट बीकॉन हो गया, इंट्राडे बूस्ट हो गया, सेक्टर स्कोप हो गया, ताकि हम जैसे जो छोटे ट्रेडर है वो कंफ्यूज ना हो और अच्छे ट्रेड वो पिक कर सकें। तो ये है। और दूसरी बात, उनकी जो रील्स होती है, मैंने कई बार नोटिस किया, जब भी मैं कुछ थोड़ा नेगेटिव कमेंट उनकी रील्स पर करता हूँ, जब उनकी रील्स अपलोड होती है शाम में, प्रॉफिट जब वो अपना शो करते हैं, तो उनकी जो टीम मेंबर है वो मेरा कमेंट डिलीट कर देते हैं। नेगेटिव कमेंट आपको कभी नहीं मिलेगा, आप रील्स में कितना ही चेक करना, आपको नेगेटिव कमेंट नहीं मिलने वाला। उनके टीम मेंबर डिलीट कर देते हैं। और जहाँ तक बात है जो स्क्रीनशॉट डालते हैं, तो मेरे को समझ में नहीं आता कि उनके प्रॉफिट देखना, जो ट्रेडर प्रॉफिट करते हैं वो 5 रुपये बाय करेंगे, 7 रुपये बेच देंगे, 10 रुपये बाय करेंगे, 12 रुपये बेच देंगे। स्कैल्पिंग जैसा ट्रेड करते हैं, जो कि मुझे लगता नहीं कि वो सही तरीका है प्रॉफिटेबल बनने का। क्योंकि चलो मूवमेंट आ गया, किसी दिन आपने 10 पे बाय किया और वो रिवर्स हो गया, तो बड़ा लॉस होने के चांसेस है, बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। अगर मैं आकाश सर से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके स्टॉक अच्छा मूवमेंट कर रहे हैं किसी स्ट्रैटेजी से, तो वो स्ट्रैटेजी हम ट्रेडर को भी बताओ, ताकि आपका ही टूल यूज़ करके हम वो काम करेंगे कि आप क्या चीज़ देखते हो ट्रेड लेने से पहले, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहती है, कैसे एंट्री लेते हो। और सबसे ज़्यादा वो कंफ्यूज ये करते हैं कि कभी 9:30 बजे ट्रेड ले लेंगे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे। तो एक टाइम फ्रेम भी समझ में नहीं आता कि उनका ट्रेड लेने का टाइम फ्रेम क्या है। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है और मैंने जो था वो आपको बताया। तो ट्रेड फाइंडर यूज़ करते हुए मैंने इक्विटी में ट्रेड लिए है, वो इसलिए कि मैं देखना चाह रहा था कि सच में काम करता है कि नहीं। बड़ा फंड इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करके देख रहा था कि 1-2 महीने का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ आपको दिख सकता है। ओवरऑल इसमें जितने भी मैंने ट्रेड लिए हैं, ये देखिए, ज़्यादातर आपको इसमें रेड दिखेंगे और जो ग्रीन दिखेंगे वो बहुत छोटे हैं, छोटे प्रॉफिट हुए हैं और लॉस बड़े हुए हैं। ओवरऑल जो है 3000 लॉस हुआ, उसमें 2000 ब्रोकरेज चली गई, ओवरऑल 6370 का मुझे लॉस हुआ इक्विटी में। ये मैं सिर्फ बैक टेस्ट ही कर रहा था सर का जो टूल है ट्रेड फाइंडर का, और ओवरऑल मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। तो मेरे लिए तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप लेते भी हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक टाइम पे जब इतने स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे तो आप समझ में नहीं आएगा कि कौन से स्टॉक में मैं ट्रेड लूँ। ये देखिए सेम टाइम 9:25, अब बताओ इसमें से एक भी आपने गलत स्टॉक उठा लिया, आपको लॉस होगा। दूसरा स्टॉक चल गया तो आपको रिग्रेट होगा कि मैंने ये क्यों नहीं उठाया इसके बदले। तो ओवरऑल बहुत कन्फ्यूज़न है। अगर ये ऐप आपको यूज़ करना है तो आप मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मार्केट सिनारियो देखने के लिए यूज़ कर सकते हो, मार्केट में क्या चल रहा है। उसके बाद उसके अलावा मैं
आप सोचो कि इस पे जो स्टॉक से आप प्रॉफिट कमा लोगे तो उसकी गारंटी नहीं है। तो ओवरऑल आपको आपकी खुद की स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगी, जो कि मैं खुद बिल्ड कर रहा हूँ अपनी खुद की स्ट्रैटेजी, कि जिससे मैं और कम से कम 1 या 2 स्टॉक ऐसे ढूंढ सकूँ जिसमें मुझे ट्रेड करना हो, क्योंकि इसके भरोसे रहूँगा तो मुझे पता है कि लॉस ही होगा। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी ट्रेड फाइंडर के जो सच्चाई है वो जान सके ऑनेस्टली। और मैं आपको चलो इसका सब्सक्रिप्शन भी बता देता हूँ। ये मेरा लिया हुआ है, मैंने कितने दिनों से लिया ये आपको सच्चाई बता रहा हूँ। मेरा जो एक्सपायर होगा वो होगा नवंबर 28, 2025 में, और मैं डायमंड ले चुका हूँ। ठीक है, ये ऑलरेडी मुझे इसमें 8 से 10 महीने 1 साल होने पे आ गए हैं। तो ये सब सच्चाई है। आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा बना है, लेकिन आपको सच्चाई जानना जरूरी था। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।